महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। हम लोग श्रवण किया कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन। और कृष्ण नाम होते पावे कृष्णैर चरण। महामंत्र भगवान का नाम ही महामंत्र है। किस प्रकार 16 नाम और 32 अक्षर आत्मक जो नाम है, जो भगवत नाम है, वही महामंत्र है। और भगवान का नाम साक्षात भगवान है। भगवान में और भगवान के नाम में लेश मात्र भी पार्थक्य नहीं है। इसलिए मंत्र भगवत नामात्मक ही मंत्र होता है। पीछे हम लोगों ने श्रवण किया था कि मंत्र जीव को इस संसार सागर से उद्धार करता है, तारण करता है। लेकिन कहते वहां पर मंत्र भी भगवान के नाम के साथ युक्त होता है। भगवत नाम विहीन मंत्र, वे मंत्र कभी भी जीव का संसार से उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्र का जीवन स्वरूप है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही मंत्र का जीवन है। इसलिए जिस मंत्र में भगवान का नाम नहीं है, वे मंत्र मृतप्राय है। और उस मंत्र का मनन करने से, जप करने से, जिस प्रकार मुर्दे को खाना खिलाओ हैं, तो निष्फल है, कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार जिस मंत्र में भगवान के नाम युक्त नहीं है, वे मंत्र कितना भी आप जप करो, एक तो पहले भी मंत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि मंत्र के द्वारा जीव का ये संसार कारागार से मुक्ति प्राप्त होता है। और कृष्ण नाम इस महामंत्र के द्वारा संसार से मुक्ति तो होता ही है, साथ साथ भगवान की सेवा की भी प्राप्ति होती है, साक्षात भगवत प्राप्ति भी होती है। इसलिए मंत्र अपेक्षा महामंत्र ये अधिक शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए भगवान के नाम में ही समस्त प्रकार के सिद्धि निहित रहता है। जिस प्रकार सर्व सिद्धि गोविंद चरण, भगवान गोविंद के चरण में समस्त प्रकार के सिद्धि निहित रहती है, ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम में भी तमाम सिद्धियां
वहाँ विराजमान रहती है। इसलिए कार्तिक में हम लोग कीर्तन करते ना हैं कि भगवान के नाम समस्त प्रकार के सिद्धि को प्राप्त कराता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम साक्षात भगवान की ही अवतार है। केवल भगवान द्वापर युग में अपने उस माधुर्यामृत ऐश्वर्यामृत स्वरूप को लेकर के जब अवतार होते हैं सो तो होते हैं, लेकिन भगवान का नाम भी स्वयं परिपूर्ण भगवान का ही अवतार के रूप में समस्त शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए जिस प्रकार भगवान साक्षात सामने प्रकट होने से अथवा भगवत मंदिर में जा कर के भगवान के अर्चा विग्रह का श्री विग्रह का दर्शन करने से जैसे एक मन में श्रद्धा का भाव आता है, विश्वास का भाव आता है, एक शरणागत होने का भाव आता है, बल्कि ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम को भी साक्षात भगवान का अवतार जान करके उन नाम प्रभु के चरणों में भी प्रणत होना, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, प्रणिपात करना, ये परम कर्तव्य होता है। क्यों? इसलिए भगवान स्वयं नाम रूप में इस जगत में प्रकट होकर के जगत का कल्याण करते हैं। क्योंकि इस कली काल में नाम रूपी भगवान के आश्रय को छोड़ करके जीव का और दूसरा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। यद्यपि हम लोग पंचरात्र विधि के अनुसार भगवान के श्री अर्चा विग्रह का आराधना करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं, लेकिन उन भगवत अर्चन में भी भगवान के नाम का आश्रित होकर के श्री मूर्ति का अर्चन किया जाता है। नामाश्रय को छोड़ करके अगर अर्चन भी करने जाएंगे तो उतना शुद्धता, उतना पवित्रता, उतना शक्ति इस कलिहत जीव का नहीं है कि वे साक्षात भगवान के श्री विग्रह का अर्चन कर सके। लेकिन नाम प्रभु का आश्रय लेकर के जब इन वेदोक्त मंत्रों के द्वारा भगवान का अर्चना करते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण में, उन मंत्र के पाठ में और इस जगत के जिस द्रव्य को लेकर के हम लोग भगवत अर्चन करते हैं, उन द्रव्यों में पवित्रता का अगर अभी अभाव है तो वे सब भगवान के नाम का आश्रय लेने से वे सब दूर हो जाता है। इसलिए कली युग में तो नाम रूपी भगवान का आराधना करना ही सबसे अधिक बुद्धिमता का काम है। क्यों? क्योंकि इस कली युग में जीव का नित्य मंगल प्राप्त करने का दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। कलो यत हरिकीर्तनात्, हरिकीर्तन के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही इस कलियुग में जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार।
कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस कली युग में इस नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार भगवान स्वयं संपूर्ण शक्तिमत तत्व, संपूर्ण माधुर्य मत तत्व, संपूर्ण ऐश्वर्यशाली तत्व, बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम भी समस्त शक्ति के आगार है। कहते हैं ना शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में, नानमामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। अपने संपूर्ण शक्ति को एकीभूत करके, क्रोडीभूत करके भगवान ये कृष्ण नाम में अवतरित हुए हैं। इसलिए इस नाम से ही, इस नाम का आश्रय से ही इस समस्त जगत का उद्धार हो सकता है। क्यों भैया? क्योंकि नाम बिना कली काली, ना ही आर धर्म। नाम के बिना इस कली युग में दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। यद्यपि कली युग में अनेक प्रकार के धर्म का यहाँ उद्भावित होता है, प्रकट होता है। चाहे कोई कितने भी धर्मों का प्रकटन करो, बोलते हैं नाम के बिना यहाँ और दूसरा धर्म का कोई विशेष महात्म्य है ही नहीं। सर्वशास्त्र नाम, सर्वशास्त्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। तमाम शास्त्रों का जो निचोड़ है, तमाम शास्त्रों का जो मर्म है, वो है भगवान के नाम। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनम स्तम नमामि हरिम परम। नाम के द्वारा ही जीव का तमाम पाप राशि धूलिसात हो जाता है, भस्मसात हो जाता है, और उसी नाम के द्वारा ही श्री कृष्ण के चरणों की आश्रय को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं, पीछे हम लोग 3-4 दिन श्रवण किया था कि कृष्ण नाम होते हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र के ऊपर पीछे हम लोग श्रवण किया था, लेकिन कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम के द्वारा ही श्री कृष्ण के चरण प्राप्ति होता है। इसलिए ये नाम, ये भुवन मंगल स्वरूप है, ये भुवन के आनंद स्वरूप है, ये भुवन के सुख स्वरूप है, मंगल स्वरूप है भगवान का नाम। इसलिए ये भुवन मंगल श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही इस कलियुग का धर्म है। वो नाम किस प्रकार है? बोलते 16 नाम और 32 अक्षर। ये कृष्ण नाम, ये महामंत्र, इसका कीर्तन ही विशेष रूप से इस कलिहत जीवों का एकमात्र धर्म है, एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन को छोड़ करके कली युग के जितने भी जीव है, उनमें से विशेष रूप से मनुष्य अपनी नित्य मंगल प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है उसके लिए।
इसलिए जीवों के दुर्दशा को देख करके स्वयं श्री कृष्ण ही जीव गणों का उद्धार करने के लिए कहते हैं ना, निज गुणे कृपा करो अधम तारुण। स्वयं भगवान निज गुण में कृपा करके नाम रूप में स्वयं को अवतीर्ण किए हैं। इसलिए जो भाग्यवान सज्जन है, साधक है, व्यक्ति है, वे क्या करेंगे? नाम के आचार्य स्वरूप, नाम ही जिनका जीवन स्वरूप है, नाम ही जिनका आधार है, नाम ही जिनका एकमात्र आहार है, बोलते ऐसे नामाचार्य सद्गुरु के चरण आश्रय करके कृष्ण नाम उनसे ग्रहण करना चाहिए, उनसे हरिनाम ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे सद्गुरु के चरणों में प्रणत होकर के, नाम का आश्रित होकर के हरिनाम करते करते अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, धन्य करना चाहिए। इसलिए महामंत्र के विषय में केवल ये गौड़िया मठ वाले प्रचार करते हैं ऐसी बात नहीं है। महामंत्र के महिमा के विषय में कलिजुग पावन अवतार संकीर्तन पिता भगवान चैतन्य महाप्रभु ही केवल इस नाम का महिमा गान करते हैं, ऐसे बात नहीं है। बल्कि तमाम शास्त्र भगवान के इस नाम की महिमा को अत्यधिक उल्लसित होकर के गान किया है। यजुर्वेद में जाओ, यजुर्वेद का जो कलिसंतरण उपनिषद है उसमें, अथर्ववेद के श्री चैतन्य उपनिषद में, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, ब्रह्मजामल में, राधा तंत्र में, सनत कुमार संहिता में, अनंत संहिता में, ऐसे तमाम शास्त्रों में भगवान के नाम का भूरी भूरी वर्णन है। इस कलि युग के धर्म का वहाँ भूरी भूरी वर्णन है। क्या कहते हैं कलि संतोपनिषद में? वहाँ कहते हैं कि कलि युग के प्रारंभ में और द्वापर युग के शेष में नारद जी अपने पिता जगतगुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। हरि ओम द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगाम कथम भगवान गाम पर्यटन कलिम संतरयेमिति। वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अभी तो घोर कलिजुग आ गया है, उपस्थित हो गया है, इसलिए इस पृथ्वी में भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते इस कली के दोष से मुक्त होने का क्या उपाय है? कली का दोष क्या है? ये कली के चक्कर में पड़ करके बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना और वहाँ तमाम दुख कष्ट भोग करना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, ये कली का सबसे बड़ा दोष है। और इसमें तो है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा तो हुआ ही है। इसी के ये तो उपादान है। इन उपादानों के प्रति आकर्षित होकर के बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार गर्भ में वास करने का अत्यधिक कष्ट मिलता है। तो नारद जी वहाँ पूछते हैं कि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तस्मुजेन कलि संसारम तरिष्यति। तो नारद जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं कि नारद, तुम बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हो।
साधु पृष्ठोस्मि, बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो। सुनो मैं तुमको बताता हूँ, जिसके द्वारा इस कली युग से उद्धार लाभ किया जा सकता है। समस्त प्रकार की श्रुतियों का रहस्य जो कि गोपनीय रूप से, गोप्य रूप से रखा हुआ है, और वे गोप्य विषय, गोपनीय विषय आज तुम्हारे पूछने पर मैं तुमको बता रहा हूँ। सुनो कि भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूतर कलिर्भवति। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? बोलते केवल मात्र उन आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही जीव इस कली के दोष से निर्मुक्त हो सकता है। कली के दोष से निर्मुक्त होकर के वे मंगल लाभ कर सकता है। कलिर निर्धूत भवति। तब नारद जी फिर पूछते हैं, तत्नाम किमिति, कि भगवान वो नाम किस प्रकार का है, कैसा नाम है? उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कि नारद, ये महामंत्र मैं तुमको बताया, ये 16 नाम ये कली के कलमश को नाश करने वाला है, अर्थात समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला है। इसलिए इस नाम को छोड़ करके, इस नाम के व्यतीत जीव का मंगल लाभ करने का दूसरा कोई और उपाय नहीं है। इसलिए क्या करना? इति षोडश कलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम ततः प्रकाशते परम ब्रह्मं मेघापाये रविरश्मि मंडली वेति। पुनः नारद पप्रच्छ कोऽस्य विधिरिति तम होवाच नाश्य विधिरिति। वहाँ पर ब्रह्मा जी और क्या बताते हैं कि नाम संकीर्तन के द्वारा जीव माया से निर्मुक्त होकर के उस पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार लाभ करके अपना जीवन को धन्याति धन्य करता है, अपना जीवन को कृतार्थ करता है। तो इस बात को सुन करके नारद जी फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं, प्रभु नाम तो यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये नाम को लेने के लिए, उच्चारण करने के लिए, जप करने के लिए क्या विधि क्या है? तब नारद जी के प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नास्य विधि रीति। बोलते कोई विधि नहीं है, नाम संकीर्तन करने में कोई विधि नहीं है। कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहोर निश चिंतनाम बल बदने। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कैसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्थायां स्मरणात् नामम एवं प्रमुच्यते। समस्त प्रकार की अवस्था में, देश में, काल में, पात्र में क्यों ना हो, भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से जीव का कल्याण ही होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामम कलिकल्मषनाशनम। यही नाम ये कली के कलमश को नाश करता है। चैतन्य उपनिषद में भगवान के नाम के महिमा बड़ी सुंदर रूप से वर्णन किया है वेदव्यास जी ने। कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य देव स्वयं हरि कृष्ण और राम, हरि ओम राम राम, हरि ओम राम राम। हमारे गुरु जी कीर्तन करते थे ना, राम कृष्ण वासुदेव जगन्नाथ हरि हरि, राम कृष्ण वासुदेव। फिर बोलते थे हरि ओम राम राम, हरि ओम राम राम। बोलते स्वयं श्री चैतन्य देव स एव मूल मंत्रम जपति, हरि रीति कृष्ण रीति राम रीति। मंत्रो गुह्यो परमो भक्ति वेद्य, नामानि अष्टावष्ट च शोभनानि, तानि नित्यं जे जपन्ति धीरास्ते, वै मायाम् अतितरन्ति नान्यः। परमं मंत्रं परमं रहस्यं नित्यं आवर्तयति। श्री चैतन्य देव स्वयं हरि कृष्ण राम, इसका अर्थ है हरे कृष्ण। बोलते जिस मंत्र में हरि नाम है, कृष्ण है और राम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते ये मूल मंत्र को स्वयं श्री चैतन्य देव कीर्तन करती है। क्यों? क्योंकि यही मंत्र ही समस्त मंत्रों का सार है, यही मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, और यही मंत्र ही भक्ति वेद्य है, भक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलते ये 8-8-16 नाम बोलते इतना सुंदर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर है, कितना माधुर्य से परिपूर्ण है भगवान के इन नाम। इसलिए जो व्यक्ति यही नामों का कीर्तन करते हैं, वे धीर व्यक्ति इस माया के संसार से मुक्त होकर के केवल वे व्यक्ति ही भगवत पाद पद्म तक पहुंच पाते हैं, दूसरा कोई नहीं। देवी के मंत्र का आराधना करने वाला सूर्य चंद्र इंद्र वरुण, इन सब देवताओं के मंत्रों का आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी उस भगवत पाद पद्म स्वरूप श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ कहते हैं जो नित्य सिद्ध महात्मागण हैं वे क्या करते हैं, ये समस्त मंत्रों के परम सार स्वरूप महामंत्र का हमेशा शृण्वन्ति ज्ञायन्ति स्मरन्ति साधवः, इसी को ही श्रवण करते रहते, कीर्तन करते रहते और स्मरण संस्मरयन्ति, स्मरण करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में वहाँ वर्णन आया है कि भैया हरे कृष्ण इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से ही
अनेक प्रकार के मतलब जावतीय जितना भी पाप है सब नष्ट हो जाता है और जीव माया से निष्कृति तो प्राप्त करता ही है, साथ साथ वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर देता है। ग्रहणात् यस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्ममयो भवेत्। बोलते भगवान के नाम से युक्त इस महामंत्र का जो ग्रहण करता है, उच्चारण करता है, वे तो ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। होता है तो केवल उस चिन्मय विकार अर्थात अष्ट सात्विक विकार में भी प्रमत्त रहता है। अरे कहाँ तक बताएं, वहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में बताया है। कहाँ बताया है? ब्रह्मांड पुराण में एक खंड है राधा हृदय खंड में, तो वहाँ पर रोमहर्षण सूत के प्रति वेद व्यास जी बता रहे हैं कि भैया सद्य पुतः सुरापो अपि सर्वसिद्ध युतो भवेत्। बोलते हैं कोई कितने बड़े भी भयंकर शराबी भी क्यों ना हो, मतलब है सद्य पुतः सुरापो अपि, उसने कितने जन्मों से चाहे सुरापान मद्यपान करते करते भी क्यों ना आया हो, बोलते ऐसे महापापी व्यक्ति भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उस नाम के उच्चारण के फलस्वरूप, नाम के कीर्तन के फलस्वरूप वे महापापी महाअपवित्रशाली व्यक्ति भी तत्क्षणात् पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं ना, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतरः शुचि। गंगा इत्यादि तीर्थों में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम का आस्वादन करने से, संकीर्तन करने क्या होता है, अंदर भी और बाहर भी पवित्र हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं वहां पर, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु। पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव अंदर से और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। इसलिए वहाँ कहते हैं सद्य पुतः सुरापो अपि सर्वसिद्ध युतो भवेत्। वे शराबी, वे मद्यपाई व्यक्ति केवल पवित्र होता है ऐसे बात नहीं है, वे भी अगर निष्ठा युक्त होकर के भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो उसको भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सर्वसिद्ध युतो भवेत्, अनेक प्रकार के सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के नामात्मक इस महामंत्र के व्यतीत नित्य लाभ, नित्य मंगल लाभ करने का दूसरा और कोई उत्तम उपाय, श्रेष्ठ उपाय वेदों में वर्णन नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन आता है, हमारे गुरुजी इस श्लोक को बार बार बोलते थे कि द्वात्रिशद अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कि भैया ये 16 नाम से युक्त भगवान के इस महामंत्र संकीर्तन जो लोग करता है उनको साक्षात गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण स्थलम लभेद, राधा कृष्ण के पाद पद्म का सेवा प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक बताते हैं कि रटंती हृदया वापी ते कृतार्था न संशय। अरे अगर कोई अवहेला करके, हेला करके
भी भगवान का नाम, इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है तो उसका भी जीवन कृतार्थ हो जाता है। श्रद्धया हेलयावा, श्रद्धा के साथ करने से तो वे गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा प्राप्त करता है। बोलते हेलायुक्त होकर के अवहेला से भी कोई भगवान का नाम लेता है, बोलते उसका भी मंगल होता है। लेकिन अगर व्यक्ति 10 प्रकार के नामापराध से युक्त है तो अवहेला करके नाम लेने से उसका अपराध बढ़ेगा। नामापराध से जो मुक्त है वे व्यक्ति अगर अवहेला करके नाम ले तो उसका मंगल होगा, वो भी अपने जीवन को कृतार्थ कर देगा। इसलिए 10 प्रकार के नाम अपराध को जानते हुए सुनते हुए भी जो उन अपराधों को नहीं छोड़ता, बोलते वही तो पतित है, वही तो अधम है। हाँ, बोलते ऐसे पतितों को भी उद्धार करने के कारण भगवान का नाम क्या है? पतित उद्धारण, पतित पावन। इसलिए वहाँ पर वर्णन में आता है कि हरिनाम के व्यतीत इस कली युग में जीव का नित्य मंगल लाभ करने का दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। हरिम बिना नास्तिम किंचित पाप निस्तारकम कलो। हरि नाम के बिना इस कलियुग के पापों से मुक्ति पाने का दूसरा कोई प्रायश्चित है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए तस्माद लोक उद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाशयेत। बोलते स्वयं भगवान इस लोगों के उद्धार करने के लिए इस जगत में नाम रूप से प्रकट हुए हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? भक्तों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि प्रत्येक घरे घरे गया मांगो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। प्रत्येक घर घर में जा कर के, नगर नगर में जा कर के इस भगवत अवतार स्वरूप भगवान के नामात्मक स्वरूप इस महामंत्र का, इस हरिनाम का प्रचार करना चाहिए। भोवे गृणन्ति ते भूरिदा जना। वास्तव में वे व्यक्ति ही अधिक ही भूरिदा है, प्रशंसा योग्य है, अधिक दान किया है, जिसने घर घर में द्वार द्वार में जाकर के भगवान के नामों को प्रचार करता है, कहता है। इसलिए इस महामंत्र के द्वारा पाप निस्तारकम करो, तमाम पाप तो नाश होता ही है और तमाम निखिल मंगल भी प्राप्त होता है। इसलिए किस प्रकार से जब महामंत्र है, शास्त्र में बताया है ब्रह्मयामल में कि हरे कृष्ण पदद्वयम कृष्णेति च पदद्वयम। बोलते हैं इस महामंत्र में हरे कृष्ण इसको 2 बार, उसके बाद कृष्ण इसको 2 बार, तथा हरे पदद्वयम, उसके बाद हरे 2 बार, हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम 2 बार, इसके बाद तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम भवेत्, कि हे देवी पार्वती उसके बाद राम राम 2 बार बोलना। उसके बाद अंतिम में हरे हरे ततो ब्रूयात् हरिनाम समुद्धये, फिर उसके अंतम में फिर हरे 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 2 बार बोलना। अर्थात क्या हुआ? हरे कृष्ण 2 बार, मतलब हरे कृष्ण, फिर कृष्ण 2 बार, कृष्ण कृष्ण, फिर हरे 2 बार बोलना, हरे हरे। उसी प्रकार हरे राम 2 बार बोलना, हरे राम, फिर राम राम 2 बार, राम राम,
फिर हरे हरे 2 बार बोलना। इसीलिए वहाँ कहते हैं शिव जी कि हरे हरे ततो ब्रह्म ब्रूयात हरि नाम समुद्धरेत महामंत्र च कृष्णश्च सर्व पापम प्रकाशम इति। बोलते ये जो महामंत्र है ये जीवों के तमाम पाप को विनष्ट करने में और निखिल कल्याण प्रदान करने में हमेशा उद्यत रहता है। इसलिए इसको भैया समस्त प्रकार के अवस्था में, समस्त देश में विदेश में किसी भी अवस्था में रहो, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा तंत्र नाम का शास्त्र है, उसमें यही बताया है कि द्वांत्रिशद अक्षराओं अन्यैव कलौ नामानि सर्वदम सर्वशक्तिमयम मंत्रम हरिनामं तपोधन। कि ये जो हरे कृष्ण नाम है ये लोगों का निस्तार करने के लिए, कल्याण करने के लिए कली काल में ये महामंत्र के नाम से विख्यात है। महामंत्र के नाम से ये शास्त्र में निर्दिष्ट हुआ है। किस लिए? कि कली काल के जीवों का ये उद्धार करता है, निस्तार करता है बोल के। इसलिए इस कली काल का जो तारक ब्रह्म नाम है वो है महामंत्र। 4 युग का 4 तारक ब्रह्म नाम है। जो तारक ब्रह्म नाम जो युग का है वे उस युग का महामंत्र है। क्या है? सत्य युग का, कली युग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, सब युग का अलग अलग तारक ब्रह्म नाम है। राम नारायणानंतो मुकुंद मधुसूदन। ऐसा कली युग का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कली युग का तारक ब्रह्म नाम है। इसलिए कली संतरण श्रुति में इस प्रकार वर्णन आता है कि प्राप्तम श्री ब्रह्म शिष्येन नारदेन धीमता नामस्तद उत्तमम श्रोतम पारंपर्येन ब्राह्मणम। कि आदि गुरु ब्रह्मा से इस मंत्र प्राप्त होकर के उनके शिष्य नारद जी ने इसको परंपरा के अनुसार आगे को बढ़ाया। पारंपर्येण, परंपरा के अनुसार ब्रह्मण। इसलिए उसृजे तद महामंत्रम जे त्वन्यत कल्पितम पदम महानामेति गायन्ति ते शास्त्र गुरु लंघिन। कहते हैं कृष्ण हिते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति, नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभगति। बोलते हैं स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अपने नाम प्रदान किया था। कौन सा नाम? यही कृष्ण नाम। और ब्रह्मा जी, आदि गुरु ब्रह्मा जी से ही ये श्रुत परंपरा के अनुसार ये नाम इस जगत में प्रकाशित हुआ है। इसलिए भैया जो व्यक्ति दुर्भाग्यवशतः इस महामंत्र के कीर्तन को परित्याग करके दूसरे के द्वारा मनः कल्पित पद को महानाम के रूप में कीर्तन करता है तो बोलते हैं वे व्यक्ति शास्त्र लंघन करने वाला, वे व्यक्ति गुरु लंघन करने वाला व्यक्ति का
कभी मंगल नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में जो निर्देश है श्री गुरुपाद पद्म उसी को ग्रहण करते हैं। और श्री गुरुपाद पद्म भी नित्य शास्त्रों के निर्देश को ही पारंपरजेन धीमता, परंपरा के अनुसार उसको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। एक बार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया तर्क करने के लिए। वे बोलता है कि हरे कृष्ण पहले क्यों, हरे राम पहले क्यों नहीं। हमने तो कई जगह में पढ़ा है पहले हरे राम 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 हरे हरे है। आपके गौड़िया मठ में पहले हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? मतलब वो खुद तार्किक था, तर्क करने वाला व्यक्ति था। तो उसके उत्तर में, उसके तर्क में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया देखो, शास्त्र अर्थात कलि संतन उपनिषद, बृहद नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, अनंत संहिता, इन सब शास्त्रों में सुस्पष्ट रूप से वर्णन तो है ही, और उसके बाद बोलते इन समस्त शास्त्रों के ऊपर भी जिनका कृपा के द्वारा वेद प्रकाशित हुआ है, बोलते उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुखोद्गीर्णम, मुख से जो मंत्र उच्चारित हुआ है, कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते उन कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से ही उन शास्त्रों के निचोड़ स्वरूप, उन वेदों के अर्थ स्वरूप, उस वेदांत के अर्थ स्वरूप इस तारक ब्रह्म महामंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति इस क्रम को छोड़ करके, क्योंकि बाद में कुछ पुराण जैसे उपनिषद है और अष्टोत्तर शत उपनिषद है, उनमें से कलि संतन उपनिषद ये मादराज से प्रकाशित हुआ था बाद में, और कुछ मुंबई में जो प्रेस है वहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो वहाँ से मद्रास से और मुंबई से जो उपनिषदों का प्रकाशित हुआ था, वे लोग वहाँ पर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसलिए उसके अनुसार अगर हम विचार करेंगे कि पहले तो हरे राम होना चाहिए, बोलते नहीं। हमारे प्रभुपाद जी ने जिस तथ्य को संग्रहित किया है, कौन जो तथ्य की, बोलते स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने निर्देश दिया है, उस निर्देश के अनुसार जो तथ्य सामने आया है, वे तथ्य ही वास्तव में प्रमाण स्वरूप है। क्यों? क्योंकि श्री गौर सुंदर वे स्वयं नामी है, वे स्वयं नामी इस कली युग में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? कि अनायास इस कली के जीवों का उद्धार करने के लिए। इतना ही नहीं उद्धार करना, कली का संतरण करके बोलते प्रेम लाभ, प्रेम प्रदान करने के लिए, इस महामंत्र का प्रचार करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही
श्री गौर सुंदर के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान गौर सुंदर स्वयं जो महामंत्र को जिस क्रम में कीर्तन किया है, वही क्रम के अनुसार पाठ्य करना, उसी क्रम के अनुसार संकीर्तन करना ही बुद्धिमान व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।